नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इट्स मी रंजीत कुमार। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको डेली मॉर्निंग 5 AM को झारखंड के बेहतरीन करंट अफेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। 25 जुलाई 2020 यानी आज का पहला करंट अफेयर देखने से पहले फ्रेंड्स आप सबों को बता दूं, बहुत से व्यूअर्स ने हमसे रिक्वेस्ट कर रखा था कि सर आपके चैनल पे कुछ ऐसे वीडियोज आने चाहिए जो डिस्क्रिप्टिव वे में हो और जस्ट लाइक झारखंड भूगोल, झारखंड इतिहास, इस तरह के सीरीज होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज और कल के बीच में हमारे चैनल पे 3 नए सीरीज स्टार्ट होने वाले। तो वे 3 नए सीरीज कौन कौन से विषय पे, इस संदर्भ में हम वीडियो के अंत में देखेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, मनरेगा की मजदूरी भुगतान में झारखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन है चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो फ्रेंड्स बता दूं, मनरेगा की मजदूरी भुगतान में झारखंड को देश में पहला स्थान मिला है। तो यह ध्यान रखिएगा, पहला स्थान मिला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मनरेगा का जिक्र हो गया तो हम कुछ बातें मनरेगा से संबंधित जान लेंगे। तो फ्रेंड्स, मनरेगा का फुल फॉर्म याद रखिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को भारत में 7 सितंबर 2005 को लागू किया गया था। इस योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को, नॉट व्यस्त, वयस्क सदस्यों को 100 दिनों का रोजगार गारंटी मिलता है। यानी अगर सरकार उन्हें काम नहीं दे पाती है तो भी उन्हें 100 दिनों का रोजगार का जो पेमेंट है वो मिलता है। ठीक है, आगे बता दूं फ्रेंड्स कि मनरेगा को पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था। यानी जब 2005 में बना था तो नरेगा कहा जाता था, परंतु 2 अक्टूबर 2009 महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामांकन किया गया और इसका नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिए कि झारखंड में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दर 2019 में 171 रुपये थी, जो 2020 में बढ़ा के 194 रुपये कर दी गई। तो यह भी ध्यान रखना, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, नरेगा की ही तरह हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई। तो उस योजना का क्या नाम है फ्रेंड्स? तो उस योजना का नाम आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना। या तो मनरेगा जो था वह तो ग्रामीणों के लिए था, लेकिन शहरी बेरोजगारों के लिए झारखंड में कुछ भी वैसा नहीं था। तो शहरी बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना की शुरुआत की गई। तो यह, इसको आप ध्यान रखिए, यह इसी वर्ष प्रारंभ किया गया है। फ्रेंड्स, आज का दूसरा प्रश्न है, कोरोना के नियमों को सख्ती से अनुपालन करवाने हेतु झारखंड सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश है। तो आपको अध्यादेश का नाम बताना है। ऑप्शन है झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020, झारखंड कोरोना रोग अध्यादेश 2020, कोरोना प्रतिबंधित अध्यादेश 2020। तो फ्रेंड्स, इसको बता दूं, इसका सही आंसर क्या है? तो झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020। यह आपको ध्यान रखना है। इसके तहत अगर कोरोना के नियमों का आप अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको 2 वर्ष का सजा और 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। तो प्लीज कोरोना के सारे नियमों का पालन करें, इससे हमारा और हमारे देश को भी फायदा है। ठीक है, और हाल ही में आगे देखते हैं, हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा जारी कुछ नए अध्यादेश हैं फ्रेंड्स। तो ये अध्यादेश है झारखंड मूल्य वर्धित कर संशोधन अध्यादेश 2020, और दूसरा है झारखंड माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2020, मोटर वाहन करारोपण संशोधन अध्यादेश 2020, झारखंड नगर पालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका संशोधन नियमावली 2020, और लास्ट है फ्रेंड्स एड्स ऑम्बड्समैन एंड लीगल प्रोसीडिंग्स रूल्स 2020। यह भी एक एक्ट है जो हाल फिलहाल पारित हुआ है। ठीक है, तो ये सारे एक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। प्रश्न इससे बन सकता है, किस तरह से बनेगा वह मैं मंथली करंट अफेयर में आपको बताऊंगा। चलिए, तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड सरकार के नए नियमों के तहत 12वीं टॉपर को 3 लाख दी जाने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार किस बोर्ड के छात्रों को दी जाएगी? तो फ्रेंड्स, इस संदर्भ में मैं पिछले वीडियो में पूरी तरह से बता चुका हूं, लेकिन फिर भी लगा कि यह इंपॉर्टेंट है तो इसे ये दोबारा कुछ क्वेश्चन को थोड़ा बदल कर आपके लिए लाया हूँ। तो इसमें ऑप्शन है जैक, CBSE, ICSE और उपरोक्त तीनों। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है उपरोक्त तीनों। इसे भी ध्यान रखिए, यानी सभी बोर्ड के, तीनों बोर्ड के टॉपर्स को झारखंड सरकार पुरस्कार देगी और प्रथम पुरस्कार होगा 3 लाख,
12वीं के लिए प्रथम पुरस्कार होगा 3 लाख और द्वितीय पुरस्कार होगा 2 लाख और तृतीय पुरस्कार कितना होगा फ्रेंड्स, तो 1 लाख, यह ध्यान रखना है। अच्छा, वहाँ एक बात और याद रख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 10वीं टॉपर को फ्रेंड्स 1 लाख पुरस्कार दिया जाएगा, दूसरे टॉपर को 75,000 और तीसरे टॉपर को 50,000, लेकिन 12वीं में यह अभी मैं बता चुका हूँ, ध्यान रखिए। और आज का चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स कि सौरा पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन, राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है, प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है, विकास का परिचायक है। तो फ्रेंड्स, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त तीनों। तो हर समय उपरोक्त तीनों पे टिक नहीं कर देना, थोड़ा सा रुकना है, क्वेश्चन पढ़ना है, देखना है, समझना है, देन टिक करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है जब भी उपरोक्त तीनों आता है तो उपरोक्त तीनों सही ऑप्शन होता है। तो प्लीज़ एग्जाम में ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, वहाँ पे प्रश्न को पढ़िए, समझिए और देन आंसर कीजिए, ठीक है। क्योंकि क्विज में जब मैं यह क्वेश्चन पूछा था तो बहुत से मित्रों ने इसका आंसर गलत दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। तो जो सौरा पेंटिंग है राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। चलिए, आज का 5वां प्रश्न देखने से पहले हम जो झारखंड सरकार का नया जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है उस संदर्भ में जो भी सिंबल यूज किए हैं उसका क्या महत्व है, इसे हम रिवाइज करवा देता हूँ, आप सरसरी नज़र से देख लीजिए। तो हरा रंग फ्रेंड्स झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। हाथी राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि को दर्शाता है। पलाश का फूल फ्रेंड्स प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। सौरा चित्रकारी अभी बताया राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट, अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होने के साथ ही उपबंधित शक्तियों के साथ राज्य की संप्रभुता शक्ति का द्योतक है और देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को भी प्रदर्शित करता है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, चाहे वो जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, प्रश्न तो बनेंगे। देखिए, यह रहा झारखंड का नया राजकीय प्रतीक चिन्ह। तो देखिए यहाँ पे हम इस प्रतीक चिन्ह से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसे मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस चिन्ह में जो ये सर्कल घेरे हैं, इन सर्कल घेरों का संख्या कितना है फ्रेंड्स, तो यह सर्कल कुल 7 सर्कल है और जिसमें जो सेंट्रल सर्कल है उस सेंट्रल सर्कल में अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते है। तो ये देखिए, ये सेंट्रल सर्कल है और यहाँ पे ये अशोक स्तंभ है और ये सत्यमेव जयते है। और इसके बाद जो यह दूसरा घेरा दिख रहा है फ्रेंड्स, इस घेरे में छोटे छोटे 61 सफ़ेद गोल घेरे। इसके बाद यह रहा फ्रेंड्स तीसरा घेरा और इस तीसरे घेरे में 33 जोड़ी मानव आकृति बनी है जो सौरा पेंटिंग को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, जोड़ा में 33 है और अगर कुल पूछे तो 66 है। चौथे घेरे में फ्रेंड्स 19 पलाश के फूल हैं और 5वें घेरे में फ्रेंड्स 25 सफ़ेद हाथियों का चित्र बना हुआ है। छठे घेरे में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में झारखंड सरकार और इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है और जो 7वां घेरा है फ्रेंड्स वह ब्लैंक है। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी। इन सारी बातों को मैं पीडीएफ में लिख रखा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये रहे जी वो बातें जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, तो इसे आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। झारखंड शिक्षा परियोजना के किस पोर्टल से अब तक 7 लाख से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं? तो ई शिक्षा पोर्टल, आओ पढ़ें पोर्टल, कैरियर पोर्टल और उपरोक्त तीनों। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर है कैरियर पोर्टल से अब तक 7 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इस पोर्टल के माध्यम से 546 कैरियर विकल्पों से संबंधित अपडेट और विस्तृत जानकारी दी जा रही है। आओ पढ़ें नामक यूट्यूब चैनल पश्चिमी सिंहभूम जिला विभाग के द्वारा हाल ही जारी किया गया। इसे मैं अपने पिछले करंट अफेयर में बता चुका हूं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो जेएसएससी एवं जेपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। झारखंड से बनने को तो कभी एक भी प्रश्न नहीं बनते और कभी बनने के तो 15 प्रश्न बनते हैं, लेकिन हर प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपका बेगारी के प्रश्न से मैं आपका जो मेमोरी है, जो दिमाग है, उसमें फालतू के प्रश्न मैं नहीं भर सकता। इसलिए मैं फ्रेंड्स वही प्रश्न लाता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस से लगता है कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ना कि कुछ भी। तो फ्रेंड्स, इसके अलावे भी कुछ वैसे प्रश्न जो लेस इंपॉर्टेंट है, ना के बराबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपको जान लेना चाहिए। वे कुछ पॉइंट्स अभी मैं ले आया हूँ, उसे भी देख लीजिए। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए अनूप केसरी, अवनिंद्र सिंह और नसीम अहमद का नाम का चयन किया गया। ये रांची के
शिक्षक हैं। अगला जो पॉइंट है फ्रेंड्स कि विधानसभा उपचुनाव में उपयोग होने वाले ईवीएम की जांच तेलंगाना के इंजीनियरों के द्वारा की जाएगी। अगला पॉइंट है विद्या भारती चिन्मया जमशेदपुर के छात्र अभिनव को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। इन्हें चौथा पुरस्कार सम्मानित किया गया। एंड वन मोर, राज्य कृषि मंत्रालय द्वारा हर वर्ष 25 मई को 20 दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आज का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, क्विज यानी पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टेलीग्राम चैनल पे बैक टू बैक या फिर अल्टरनेट आपके लिए क्विज करवाया जाता है, तो उस क्विज का भी हिस्सा बनने के लिए हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। वन मोर थिंग, स्टडी फॉर गोल्स टीम ने आपके लिए एक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। तो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको अपना नाम और आप किस जिले से बिलोंग करते हैं यह टेक्स्ट करना है। इस नंबर पे टेक्स्ट करना है 8986772733 पे आपको अपना नाम और किस जिले से बिलोंग करते हैं यह टेक्स्ट करना है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट ग्रुप है। इस ग्रुप में आपको डेली झारखंड करंट अफेयर मिल जाएंगे, डेली नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर मिल जाएंगे और एवरी मंथ आपको यहाँ पे एक मिनी टेस्ट और एक फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला। वह जल्द 31 तारीख तक दोनों फुल लेंथ और मिनी टेस्ट सीरीज दोनों आ जाएंगे। और फ्रेंड्स, यह ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको दोनों मिलने वाला है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें तथा आपके आसपास जो भी आपके जो सर्कल के मित्र हैं उन्हें भी इस संदर्भ में सूचित करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ उठाने के लिए जुड़ने को कहें। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ हाईलाइटेड पॉइंट जो जेएसएससी एवं जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट है कि फ्रेंड्स, सेना में महिला अफसर को भी अस्थायी कमीशन के लिए रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। या वुमेन एम्पावरिंग के लिए अच्छी पहल है कि अब सेना में भी महिलाएं जो भी सेना का सबसे बड़ा पोस्ट है वहां तक जा सकती हैं। अगला है कि हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई, तो आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को भी लागू कर दिया गया है। और एक बुक है फ्रेंड्स कि टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन नामक पुस्तक लेखक मैरिली ट्रम्प है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक बलदेव सिंह कदा कर्नम के द्वारा लिखी गई। और मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। और चलिए फ्रेंड्स, ये तो थे आज के झारखंड के करंट अफेयर एवं कुछ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, पढ़ने के साथ साथ आपका प्रैक्टिस होना यानी टेस्ट सीरीज या फिर कहीं भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। उससे पता चलता है कि आपने पढ़ तो लिया, लेकिन उससे पता चलता है कि आपको चीज़ें कितनी याद रहीं। तो फ्रेंड्स, जेएसएससी सीजीएल कि प्रारंभिक परीक्षा में 5 सेक्शन से प्रश्न आते हैं: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य मानसिक जांच क्षमता और झारखंड राज्य के जीके। तो इसमें फ्रेंड्स हमारे चैनल पे सामान्य विज्ञान पे और झारखंड सामान्य ज्ञान पे प्रैक्टिस सेट आ रहे थे, लेकिन आज इवनिंग से आपके लिए सामान्य अध्ययन के भी प्रैक्टिस सेट आएंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न होंगे, साथ ही सामान्य अध्ययन के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर होंगे, जो काफ़ी मेहनत से और फ्रूटफुल वे में बनाया जा रहा है। तो आप इसका लाभ जरूर लीजिए। यह रहा प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ है, वह किस राज्य के राज्यपाल थे। तो चलिए इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जब यह वीडियो इवनिंग तक आ जाएगा तो आप प्रैक्टिस सेट का भी लाभ उठाएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमने कहा था कि हमारे चैनल पे कुछ नए सीरीज स्टार्ट किए जा रहे हैं। उसमें से पहला जो है वह है झारखंड भूगोल है। झारखंड भूगोल के संदर्भ में गोंडवाना लैंड से लेकर वर्तमान में जो भी भौगोलिक बदलाव हुए हैं वहाँ तक के झारखंड भूगोल को विस्तृत रूप से बताया जाएगा। और इसे देखिए आप, यहाँ से आपको जेपीएससी जेएसएससी सारे एग्जामों में लाभ मिलेगा। यहाँ जो प्रश्न होंगे फ्रेंड्स वह काफ़ी गहराई वाले प्रश्न होंगे, यानी झारखंड भूगोल को डीपली पढ़ा जाएगा और वहाँ से आपके लिए हर वह संभव प्रश्न आपको यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। तो आपको करना क्या है, तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल आइकन नहीं दबा रखा है तो बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होंगे सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो का लाभ
उठा पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी हम देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे, लेकिन उससे पहले हमने जो पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछ रखा था उसका आंसर आपको बता दूं। तो हमने पिछले वीडियो में प्रश्न पूछ रखा था, महेंद्र सिंह धोनी भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के लिए अपना पहला मैच किस वर्ष खेले थे? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वर्ष 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आप सबों ने बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है। मैं काफ़ी इंप्रेस होता हूं। मुझे लगता है कि मैं ही सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा हूं, हमारे व्यूअर्स भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आंसर लिख रहे हैं। और उनमें से जो कुछ बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं वे हैं राजू यादव, विकास कुमार शर्मा जी, MD सामी जी और मसरूल आलम जी, आकांक्षा कुमारी एंड चंदन कुमार महतो। ये वे लोग हैं जिन्होंने बेहतरीन वे में एक्सप्लेनेशन लिखा है। फ्रेंड्स यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इन व्यूअर्स की एक्सप्लेनेशन जरूर देखिए। ये बेहतरीन वे में लिखते हैं और कुछ ऐसी बातें भी लिखते हैं जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, मैं उसका स्क्रीनशॉट आज की वीडियो में नहीं ऐड कर पाया, समय के अभाव के कारण नहीं ऐड कर पाया, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में मैं उसे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए, आज क्वेश्चन ऑफ द डे है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि पारसनाथ समित शिखर किस धर्म के लिए विशेष महत्व रखता है? ऑप्शन है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म। अब चलिए, इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह तो आंसर करना ही, उसके अलावे पारसनाथ से संबंधित जो भी बातें आप जानते हैं एटलीस्ट 5 पॉइंट आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। और फ्रेंड्स बता दूं, आपको लिखने से भागना नहीं है, आपको लिखना है। आपको 3 ही पॉइंट याद है तो आपको 3 ही पॉइंट कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्योंकि फ्रेंड्स बता दूं, जो चीज़ें आप लिख देते हैं ना वह बातें आपको याद हो जाती है। तो अक्सर क्या करते हैं लोग, टालते हैं, नहीं चलो भाई ये मैं जानता हूँ, ये क्यों लिखूँ। पर ऐसा नहीं है, आपको रिविजन बहुत जरूरी। पारसनाथ की ऊंचाई, फिर अगर जो धर्म इसका आंसर है उस धर्म के तीर्थकर वगैरह जो भी बातें आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो वो सब चीज़ें आपको लिखना चाहिए, जरूर लिखिए। फ्रेंड्स हमने वीडियो के प्रारंभ में आपसे कहा था कि हमारे चैनल पे कुछ नए सीरीज स्टार्ट होने वाले, तो उस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द हमारे चैनल पे झारखंड का भूगोल तो आज इवनिंग से ही स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावे 1-2 दिनों में झारखंड का राज्य व्यवस्था पे भी वीडियोज, और ये वीडियो जो होंगे फ्रेंड्स वह विस्तृत रूप में होंगे, इन डिटेल डिस्क्रिप्शन। और यह सीरीज होगा जिसमें से आपको सिस्टमैटिक बताया जाएगा ताकि आपका एक भी टॉपिक ना छूटे। इसके अलावे झारखंड का इतिहास भी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, जो सिस्टमैटिक चलेगा, स्टार्टिंग से अंत तक चलेगा, ठीक है। इसके अलावे जो टीचिंग लाइन में जुड़े हैं यानी जेटेट वाले छात्र, बहुत से रिक्वेस्ट आ रहे थे कि कुछ वीडियोस जेटेट पे भी बनाए जाएं, तो जेटेट पे भी बहुत जल्द एक स्पेशल वीडियो आने वाला है और वह भी सीरीज के रूप में होगा। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वन मोर थिंग, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक होते हैं हमारा मनोबल बढ़ता है। और इसके अलावे यदि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे चाहिए तो आपको बेल आइकन भी दबाने हैं। और ये हमारे कुछ मीडिया हैंडलिंग्स है फ्रेंड्स, आप हमें हर जगह फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे, हर जगह फॉलो कर सकते हैं। और वन मोर थिंग, व्हाट्सअप नंबर, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा, साथ ही ईच एंड एवरी PDF भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करना आसान है। तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए करना क्या है, तो दिए गए नंबर पे आपको अपना नाम और आप किस जिले से बिलोंग करते हैं टेक्स्ट करना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स तैयारी करते रहना है, सरकारें टाइम ले रही हैं तो लेने दीजिए, वैकेंसी नहीं आ रही तो किसी के लिए नहीं आ रही, और वैकेंसी आएगी तो बैक टू बैक आएगी फ्रेंड्स, आपको उस समय कमी खलेगा तो तैयारी का। तो आपको अपने तरफ से आप क्या कर सकते हैं वह आपको करना है, और मजबूती से और इन पॉजिटिव वे में तैयारी करते रहना है, हार नहीं मानना है। और देखिए अभी हाल ही फिलहाल कोविड-19 के वैक्सीन वगैरह मिलने शुरू हो गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द चीज़ें नॉर्मल होगी और वैकेंसी आएंगे और एग्ज़ाम लिए जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा, और आप अपना एक्सपीरियंस और सिलेक्शन का खुशी स्टडी फॉर गोल्स टीम के साथ शेयर कर रहे होंगे। तो स्टे पॉजिटिव और कीप लर्निंग फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड जय भारत।